हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उनकी गुलामी में रखा। हमें तो नाज है इस बात पर कि हम बड़े पीर साहब के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस अकीदत को सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े पीर साहब को ये शान अता फरमाई है कि आप हसनी हुसैनी दोनों एतबार से सैयद हैं। हसनी हुसैनी दोनों एतबार से सैयद हैं आप। अगर हजरत पीरे पीरा मीर मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सिलसिला नसब आपके वालिदे गिरामी सैयद मूसा जंगी दोस्त, जिनको दुनिया अबू सालेह के नाम से जानती और मानती है, अगर इनके वालिद की तरफ से इनका सिलसिला नसब अगर देखा जाए तो 10वीं पुश्त में जाकर के हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब हजरत इमाम हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर के मिल जाता है। जी बेशक बेशक हसनी सैयद हैं आप, हसनी सैयद हैं। और आप सिलसिले नसब अगर आपकी वालदा उम्मुल खैर फातिमा की तरफ से देखा जाए तो आप हुसैनी सैयद हैं। तकरीबन गालिबन 11वीं पुश्त में जाकर के बड़े पीर साहब का सिलसिला हजरत इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की से मिल जाता है, जिससे पता चला हजरत बड़े पीर साहब वालिद के एतबार से हसनी सैयद हैं और माँ उम्मुल खैर फातिमा की जानिब से हुसैनी सैयद हैं। बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा पीर अता फरमाया जो पीरों का पीर है, हसनी सैयद भी है और हुसैनी सैयद भी है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे बच्चों की पैदाइश पे अगर कोई नेता आ जाए तो खुशी हो जाती है कि हमारा बच्चा पैदा हुआ, तो बड़े वाले जो नेता है ना वो आए थे। जी 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 होता नहीं होता है। अगर हमारे बच्ची की पैदाइश पर अगर कोई दुनियादार आ जाए ना, जिसकी जायदाद ज्यादा हो, अच्छी बिल्डिंगों में रहता हो, बहुत बड़ा मालदार, ना गाड़ियों का पता है कितनी गाड़ियां हैं, ना इसके मकानों का पता है कितने मकान हैं, अगर ऐसा आदमी आ जाए पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है। वाह रे वाह, अल्लाह ने हमें ऐसा दिन अता फरमाया कि हमारे घर पर नेताजी भी तशरीफ लाए हुए हैं और बड़े मालदार भी तशरीफ लाए हुए हैं। लेकिन याद करो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के घर को, सुभान अल्लाह, जिस रात हजरत अब्दुल कादिर तशरीफ लाने वाले थे, सुभान अल्लाह, आपके वालिद हजरत अबू सालेह ने ख्वाब में किसी दुनियादार को नहीं, किसी नेता को नहीं, किसी ओहदेदार को नहीं दुनियावी, हाँ अगर किसी को देखा है उन्होंने तो अपने घर में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हमें नाज है इस बात पर कि बड़े पीर साहब की पैदाइश के मौके पर ये दुनियादार नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो प्यारा पैगंबर कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीनों को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने आसमानों को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया। अल्लाहु अकबर। हज़रत बड़े पीर साहब जिस दिन तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू सालेह ने अपने घर पे नबी पाक को सुबहान अल्लाह हाजिर देखा। जी जी अकेले तशरीफ नहीं लाए, सुभान अल्लाह, हजरत रसूल अकरम के साथ सहाबा की एक मुस्तकिल जमात आपके साथ में है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अबू ए सैयद मूसा जंगी दोस्त, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। इस घर में अल्लाह ने कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं भेजा है। सुभान अल्लाह। शान ये है, जिसकी शान ये है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू सालेह सुनो, ये बेटा तो तुम्हारा है लेकिन तुम्हारा ही नहीं बल्कि ये बेटा हमारा भी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भी है। अरे जिस पीर को, जिस गौस को मेरे नबी ने अपना बेटा कह करके पुकारा हो, उसकी शान का आलम क्या है। दुनिया वाले कहें न कहें, अरे जिस बेटे को हमारे
नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपना बेटा कह करके पुकार दे तो किसी दुनियादार की जरूरत नहीं है, बल्कि रब्बे कायनात ने उस बेटे को कबूल कर लिया है जिस बेटे को नबी अपना बेटा कह करके पुकार दे। सुभान अल्लाह, उसकी किस्मत ही निराली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर साहब की पैदाइश के मौके पर नबी तशरीफ लाए जो नबियों के नबी हैं, जी, रसूलों के सरदार हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस मकान में दीगर अंबियाए किराम रसूल इज़ाम भी तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, ए अबू साले, ये कोई आम बच्चा नहीं है जो तुम्हारे घर पे तशरीफ लाया है, ये वो बच्चा है जो बच्चा सारे वलियों का सरदार होगा। ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह ने इस बच्चे को सारे वलियों का सरदार बना करके भेजा। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं इस तरफ ज़्यादा जाना नहीं चाहता, सिर्फ ये बताऊं कि बड़े पीर साहब की इबादत सिर्फ ऐसे ही बड़े पीर साहब नहीं है, बल्कि आप उठा के देखें, पढ़ें किताबें, आपकी इबादत रियाजात, सुभान अल्लाह, हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। बड़े पीर साहब पीरे पीरा मीरे मीरा, सुभान अल्लाह, 15 साल का लंबा जमाना अब्दुल कादिर जिलानी का इस एतबार से गुजरा है, 15 दिन का नहीं, 15 महीने का नहीं, बल्कि 15 साल का लंबा जमाना हजरत पीरे पीरा का ऐसे गुजरा। रात को रोजाना अब्दुल कादिर जिलानी रात को रोजाना एक मर्तबा पूरा कुरान पाक पढ़ लिया करते थे। पूरा कुरान, ये नहीं है कि 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ दिया पूरे कुरान का सवाब मिल गया, ऐसा नहीं है। बल्कि बड़े पीर साहब ने 15 साल के लंबे जमाने तक दिन छेक करके नहीं, बल्कि रोजाना मुसलसल अल्लाह के कुरान को रोजाना रात में मुकम्मल पढ़ा है। ये अमल 10 दिन का नहीं, 15 दिन का नहीं, 15 महीने का नहीं, 15 साल तक अल्लाह के वली पीरे पीरा मीरे मीरा ने रात को पूरा कुरान पाक खत्म फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचेंगे बड़े पीर साहब रात को कुरान पढ़ते होंगे और दिन में सो जाते होंगे, यही तो जहन में आएगा ना आपके। चलो रात में पढ़ते होंगे, दिन में सोते होंगे। आप उठाएं तवारीख, पढ़े तारीख का मुताला करें। बड़े पीर साहब ने लंबा जमाना 15 साल का ऐसे गुजारा, रात को मुकम्मल कुरान और सुबह की नमाज के बाद 12,000 तकरीबन नफिल भी पढ़ लिया करते थे। सुभान अल्लाह। 12,000 नफिल, हमसे 5 टाइम की नमाजें जो महदूद हैं रकातें, वो नहीं पढ़ी जा रही। वारे बड़े पीर साहब, आपने इन नमाजों के साथ साथ नवाफिल की कसरत की है। 15 साल के लंबे जमाने तक आप कुरान भी मुकम्मल पढ़ते रहे रात को, और दिन में रोजाना 12,000 नफिल भी बड़े पीर साहब पढ़ लिया करते थे। ये शान है। जी जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। होश का दामन नहीं छोड़ेंगे, होश का दामन नहीं छोड़ेंगे। यार सही से पकड़ तो लो, पहले सही से पकड़ा ही कहाँ हमने? अरे पकड़ा ही कहाँ है? जो हमारा पीर अल्लाह के कुरान से इतनी मोहब्बत करे कि रात को 15 साल तक पूरा कुरान पढ़ता रहे, वो हमारा पीर जिसके हम नारे लगाते हैं कुरान पढ़ने के साथ साथ सुबह को रोजाना 15 साल तक 12,000 नफिल भी पढ़े। क्या शान है उस बड़े पीर साहब की, जिसकी हम महफिल में बैठे हुए हैं, जिसका तज़किरा कर रहे हैं, जिसकी शान को बयान कर रहे हैं। ये शान है मेरे बड़े पीर साहब की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान है बड़े पीर साहब। अरे जिंदगी तो देखो आपकी किस जी। तरीके से जिंदगी गुजारी। 35 साल का लंबा जमाना, कितना? 35 साल का लंबा जमाना बड़े पीर साहब ने दरख्त के पत्ते खा खा के गुजारा है। जी जी जी, दरख्त के पत्ते खा खा के गुजारा है। एक दफा को अगर सालन में नमक कम हो जाए तो पकड़ कर लेते हैं घरवाली की अपनी, हम अपनी माँ की पकड़ के, माँ एक जमाना हो गया तुम्हें खाना पकाते, मेरी बहन तुम्हें लंबा जमाना हो गया खाना पकाते पकाते, मेरी बीवी तुम्हें लंबा जमाना हो गया खाना पकाते पकाते। शादी से पहले तो बड़ी तारीफें सुनते थे हम तेरी कि खाना बड़ा अच्छा पकाती है, बड़ा अच्छा पकाती है। मुझे तो ऐसा लगता है
है। जब जब मेहमान आते हैं या तो ज्यादा हो जाती है ये कम हो जाती है, कम हो जाती है जी। ये ज्यादा हो जाती है ये कम हो जाती है। जी जी जी। हालात ये हमारे। लेकिन बड़े पीर साहब ने 35 साल का लंबा जमाना पत्ते जी। खा खा के गुजारा। क्या खा के? पत्ते खा खा के गुजारा। पत्ते 15 साल का जमाना कुरान पढ़ा है पूरा, 12,000 नफिल पढ़े हैं, और 35 साल का लंबा जमाना। एक दफा अगर टाइम पे खाना न मिले, पूरे घर में बर्तन बिखरे हुए पड़े कि तुझे रोजाना यही काम है कि मैं इतने पसीने में आता हूँ, खाना टाइम पे मिलता ही नहीं है। हंडिया उधर पड़ी है, देगची उधर पड़ी है, प्लेट उधर पड़ी है, नल पे मारा गिलास फेंक के शीशे का, ये ने देखा कि खरीदना मुझे ही अपने पैसों से, कुछ पता नहीं है, अंजाम को बिल्कुल भूल जाते हैं। जी 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 जी। बताओ, खाना मिलेगा भी जरूर, पक रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई तो सारे बर्तन घर के बाहर। इतना जलाल हमें आ जाता, इतना जलाल। लेकिन जिस पीर से हम मोहब्बत करते हैं, जिन बड़े पीर साहब की नजरों नियाज करते हैं, उनकी जिंदगी का मुताला करके तो देखो कि जिस पीर ने इतनी मशक्कतें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त की हो, जिस पीर ने जितनी इतनी मशक्कतें इतनी दिक्कतें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त की हो, वो पीर खाना नहीं बल्कि 35 साल का लंबा जमाना पत्ते खा खा के गुजार रहा है। आगे इरशाद फरमाते हैं, ये फख्र या नहीं बल्कि हमारे लिए दर्स इबरत है। बड़े पीर साहब ने कहा है, ए लोगों, अल्लाह ने जितनी मुसीबतें मुझ पे भेजी है ना, जितनी दिक्कतें मैंने बर्दाश्त की हैं, जितनी परेशानियां मैंने झेली हैं, अगर ये परेशानियां उहुद पहाड़ पर अल्लाह उतार देता तो उहुद पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। अल्लाहु अकबर। बताओ, ये जिंदगी है मेरे गौस की, ये जिंदगी जी, है। जी, जी। हमने करामात तो बहुत सुनी है बड़े पीर साहब की, करामात तो बहुत सुनी है, दिल खुश हो गया, माला माल हो गए, मजा आ गया, घर को चले गए सुन के। लेकिन उनकी इस पहलू पे तो जिक्र सुन के देखो उलमा से, कहो मौलाना साहब जरा इस पहलू पे हमें बताओ तो सही, बड़े पीर साहब ने अपनी जिंदगी गुजारी कैसे, गुजारी कैसे है। जी जी। बड़े पीर साहब के दामन को मजबूती से पकड़ना हो तो नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। बड़े पीर साहब से अगर मोहब्बत करना है, रमजान का महीना हमारी निगाहों के सामने आ जाए तो रोजे रखना लगो। ये बड़े पीर साहब से मोहब्बत है। बूढ़े माँ बाप घर में हैं, उनकी खिदमत करना शुरू कर दो। बड़े पीर साहब के दामन को आपने मजबूती से पकड़ लिया है, इसलिए कि मेरे पीर साहब ने ये दर्स नहीं दिया है कि तुम अपने बुजुर्गों का, अपने वालिदैन का अदब ना करो, बल्कि अल्लाह भी उस बंदे से खुश होता है जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है। रसूलुल्लाह भी उससे खुश होते हैं जो बुढ़ापे के आलम में अपने माँ बाप की देखभाल करता है, और गौसे आजम भी अपने उन बंदों से खुश होते हैं जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करते हैं। जाते जाते 2 मिनट में तकरीर बस खत्म हो गई, हजरत आ गई, हजरत तशरीफ ले आए। आप माशाल्लाह मजमा पढ़ रहे हैं, मैंने ऐलान कर दिया है हमारे गांव से ये कहते हुए जाएं कि माशाल्लाह तकरीर हुई थी हमारी खुशहालपुर में हुई थी, सुनने वालों ने इतना जज्बा था, मजा आ गया तकरीर करते करते। जी जी जी। इस एतबार से अगर मेरी आवाज कोई बैठे हो कि मौलाना की सुनते रहे, जब ये खत्म होंगे जब ही जाएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा भैया आ जाओ, लेकिन आ जरूर जाना हजरत की तकरीर। हाँ, कि ये तो रोजाना सुनाते रहे, अभी वहाँ सुना के आ रहा है, यहाँ सुना रहा है, इनका तो काम है। लेकिन क्या करें, हम भी अगर ना जाए तो वैसे परेशान कि पता नहीं क्या समझ के नहीं आए, क्या हो गया, क्या हमने क्या कह दिया, या कोई बात हो गई। इसलिए सबका ये नहीं है भाई, बुलाओगे बोलना तो पड़ेगा, अगर ऐसे भी चले गए तो वैसे या कुछ बोला तो आना, मिलाद ऐसी रह गई, ऐसी फ्री में ऐसी चलेगा, ऐसे उठ के सारा क़याम तमाम ऐसी हो गया तुम्हारा, ऐसी मज़ा आ गया तुम्हें, तो बैठ के ऐसी चले गए। इसलिए आप हज़रात को तकरीर बड़ी मोहब्बत के साथ में सुनना है। ये रात लंबी रातें हैं, और इसके अलावा रातें बहुत सारी हैं सोने के लिए। इंशाल्लाह आज ना सोएंगे, थोड़ा लेट सोएंगे तो सुबह को नमाज पढ़ के सो जाना। शरीयत ने मना नहीं किया, शरीयत ने मना नहीं किया जी। हाँ, ये बात बता दूं, ये 11वीं शरीफ की नजरों नियाज है हमारे राशिद भाई जी, जो हर साल मनाई जाती है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बखैर है मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और पहले प्रोग्राम में हालत क्या थी इनकी, और आज जो हमारे बाहर वाले उलमा आए देख के दिल खुश हो गया माशाअल्लाह। हुजूर गौसे पाक के फैजान से पहले
कमरे में इसमें बैठने की जगह नहीं थी इनके, आज माशाल्लाह वहीं से उठ के आ रहे हैं तकरीर करने के लिए। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारोबार में तरक्की आता फरमाए। आमीन आमीन। बड़े पीर साहब दुनिया में तशरीफ लाए तो उस रात तकरीबन कुर्बो जवार में जिलान के अल्लाह ने 1100 बच्चों को दुनिया में भेजा। कितने? 1100 बच्चे तशरीफ लाए। कितने? 1100 लड़के। लेकिन मजे की बात यह कि 1100 बच्चे अल्लाह ने भेजे। अगर अल्लाह चाहता तो 1200 भी भेज सकता था जी, 1000 भी भेज सकता था, 900 भी रह जाते या 1500 भी आ जाते। ये तो अल्लाह की कुदरत है, जितने चाहते भेज देता। लेकिन अल्लाह ने इंतखाब 1100 का बच्चों का क्यों किया? और इन बच्चों में भी अल्लाह अगर चाहता तो किसी को जुआरी बना देता, अगर चाहता तो किसी को शराबी बना देता, अगर कोई चाहता तो वो माँ बाप का नाफरमान बन जाता, अगर उनमें से कोई अल्लाह चाहता तो वो बुजुर्गों का बेअदब बन जाता, रसूल का गुस्ताख बन जाता। नहीं, वारे बड़े पीर साहब, आपकी शान तो ये है, आपका रुतबा तो ये है, आपका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में ये है। आपकी पैदाइश की बरकत से अल्लाह ने 1100 बच्चे इसलिए भेजे। अल्लाह जानता था ए मेरे बंदे दुनिया में तू जाएगा तो मेरे बंदे तुझे 11वीं से याद किया करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 11वीं से याद करेंगे। अल्लाह ने 1100 बच्चे, लेकिन सोने पर सुहागा ये 1100 बच्चे टोटल मुकम्मल सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। 1100 को अल्लाह ने वली बना दिया। ये शान है गौसे पाक की। बताओ, जिस बच्चे की पैदाइश की खुशी में अल्लाह ने 1100 बच्चों को भेज करके सारों को वली बना दिया हो, जब इनकी बरकत का ये आलम है तो मुकम्मल ज़ाते गौसे आदम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम और आप बड़े पीर साहब की इस महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। बातें तो आमीन आमीन। ये मैटर ही ऐसा, मौजू ऐसा, ये तो बातें तो आती रहेंगी। इसलिए मैं बस अपनी तकरीर को यहीं पर इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मुझसे बोलने में किसी तरह की गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह नबी पाक के सदक़े में गौसे आज़म के तवस्सुल से माफ़ फरमाए। मुझे और सभी उलमाए अहले सुन्नत को हक बोलने और आप सभी को हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।